दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार अहंकार किसी को भी और कभी भी किसी चीज से कभी भी और किसी से भी आ जाता है। दोस्तों, अहंकार नहीं, खुद के अंदर आना चाहिए, खुद के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। यही अहंकार दोस्तों सब बर्बाद कर देता है। वो कुछ भी हो दोस्तों, सिर्फ इस अहंकार की वजह से बहुत सारे घर हैं, रिश्ते हैं, लोग हैं जिनके रिश्ते टूटे हैं सिर्फ इस अहंकार की वजह से। और बहुत काम के अंदर या बहुत सारे कार्य के अंदर नुकसान भी हुआ है सिर्फ इस अहंकार की वजह से। तो दोस्तों, कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी होने मत दो और कभी भी खुद को आने भी मत दो। अहंकार इंसान को उस समय आता है, उस समय जिस समय इंसान को या किसी को भी ऐसा लगता है कि मैंने ही सिर्फ इस चीज़ को हासिल किया या ये चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, और इस तरह सोच के दूसरों को नीचा दिखाते हैं या ताने मारते हैं कि ये तुम कर ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं ही ये हूँ वो हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अहंकार आता है। और दोस्तों, अहंकार को कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दो, क्योंकि इसी अहंकार की वजह से लोगों का नुकसान होता है और बहुत सारे घर, दोस्तों बहुत सारे लोगों के रिश्ते हैं वो भी टूटते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ें हमेशा जितनी भी इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना और हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, बाद में काम ज़रूर आएगी। दोस्तों, गलतफहमी, इस सिर्फ गलतफहमी की वजह से रिश्ते टूटते हैं या छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ें होती है। वो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। दोस्तों, इंसान को गलतफहमी होती है कि इसने ये किया है या फिर नहीं, या मतलब गलतफहमी, ये सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, नुकसान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए गलतफहमी ना हो, इसीलिए कभी भी कौन से भी काम को, कौन से भी कार्य को ध्यान और शांति से करना, उससे किसी को गलतफहमी नहीं रहेगी। और गलतफहमी है भी तो उससे पूछ लीजिए कि ये ऐसा है वैसा है, या जो पूछना चाहते हो वो जिसके बारे में आपकी गलतफहमी है। कभी भी दोस्तों, कौन सा भी काम कर रहे हो तो अच्छाई और सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि काम है। दोस्तों, अच्छाई और सच्चाई, दोस्तों कभी भी और कितनी भी ज़्यादा सच्चाई हारने लगी तो जीत सच्चाई की ही होती है। और ईमानदारी, दोस्तों ऐसे लोग हैं जो किसी के पास काम पे है तो वो वहाँ पे काम चोरी करते हैं, यानी कि काम ही नहीं करते, थोड़ा इधर उधर करते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं और वहाँ के सामान चोरी करते हैं या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मिलावट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। कभी भी अच्छे मार्ग और अच्छे तरीके से और ईमानदारी से कौन सी चीज़ कर रहे हो तो उसे करो, नहीं तो वो चीज़ आपके हाथों से जल्द ही जाएगी। और दोस्तों, कौन सी भी चीज़ हासिल करना चाहते हो तो अच्छे और सच्चे और ईमानदारी के मार्ग से ही हासिल करें। बुरे मार्ग से हासिल की चीज़ें जल्द ही मिट्टी में मिल जाती हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगी, पर जो अच्छाई और सच्चाई से प्राप्त की, हासिल की चीज़ है वो अंत तक आपके साथ ज़रूर टिकेगी।
और दोस्तों ये तीन चीज़ें इन स्थिति में कभी नहीं करना, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नुकसान, रिश्ते टूटना या बहुत सारी। दोस्तों सबसे पहली बात, कभी भी कभी भी खुशी में किसी को वचन ना दे। खुशी के अंदर कभी किसी को वचन ना दे, क्योंकि इसी खुशी के अंदर आप खुश होते हो, मगन होते हो, कुछ आपको पता नहीं होता, और किसी को भी वचन दोगे तो वो जिंदगी में बहुत नुकसान और जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देगा। दूसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय ना लो, क्योंकि दुख में आपका दिमाग नहीं होता शांत या अच्छे से चल नहीं रहा होता, और दिमाग सही से नहीं चलेगा तो गलत निर्णय जरूर लोगे। इसलिए कभी भी शांत होते हो उसी समय निर्णय लो। तीसरी और आखिरी बात, कभी भी कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो, क्योंकि क्रोध में उत्तर दिया हुआ जिंदगी भर आपके लिए प्रश्न बन जाता है। दोस्तों आपको ये तीन चीज़ें हासिल करनी है तो ये तीन चीज़ें अपने काबू में लानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, आप चाहते हो कि आपके रिश्ते ना टूटे, सफलता हासिल होनी चाहिए, और उसके साथ ही में आप अच्छे से जीते हुए ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए आप ये तीन चीज़ें अपने काबू में ला दो, ये तीन चीज़ें जल्दी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है वो आपके मुंह में हल्की फुल्की सी जुबान। दोस्तों जुबान बहुत हल्की होती है, पर इसी ने बोले गए कुछ शब्द ये बहुत ही भारी होते हैं, जिनका वजन लोग उठा नहीं पाते। इसीलिए अपने सबसे पहली चीज़ है वो है जुबान। जुबान को अपने नियंत्रण में लाए, क्योंकि जुबान की वजह से सबसे मूल्य जड़ यही होता है रिश्ते तोड़ने का। आप कुछ बोलोगे, आपके रिश्तेदारों या आपके घर वाले किसी को गुस्सा आएगा, बहस होगी, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट और बहुत कुछ होगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटेंगे। इसलिए अपने जुबान को काबू में लाए, जिसकी वजह से आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे, और बल्कि आपके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, कभी टूटेंगे नहीं। दूसरी चीज़, क्रोध। दोस्तों क्रोध हर किसी को आता है, पर क्रोध के ऊपर अपना नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों क्रोध के ऊपर नियंत्रण हर किसी का नहीं होता, पर करना ज़रूरी है। इसी क्रोध की वजह से बहुत नुकसान होता है, रिश्ते टूटते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोई काम की नहीं। इसलिए अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में लाए। कोई कुछ बोले तो उसे मत, कुछ भी करो या बोलो मत, उसे सबसे पहले शांति से सुनो, देखो, करो, फिर उस चीज़ के ऊपर कोई निर्णय लेके चीज़ करो जो करना चाहते हो। क्रोध को अपने नियंत्रण में लाए। तीसरी और आखिरी चीज़, आपका डर। दोस्तों डर हर किसी को होता है, पर मुझे, आपको और बहुत सारे लोगों को होगा, पर इन्हें सारे डरों को ऊपर काबू पाना है आपको। हर एक डर को एक चिट्ठी के ऊपर लिख लेना है, फिर उससे धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं उस तरह एक दिन में 2 डर को काबू में लो या एक डर को लो, धीरे धीरे डरों को काबू में लेते जाओ और सारे डरों को मिटा दो, और धीरे धीरे ये तीन चीज़ें अपने काबू में ला दो। आप सफलता, आधी सफलता तो ऐसे ही हासिल कर लोगे। और दोस्तों आप कभी भी सफल होना चाहते हो तो दूसरों का बुरा मत करो। दोस्तों ऐसे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। चाहते तो करना अच्छा है, पर करते बुरा है। दोस्तों वो करते ये है कि चाहते हैं कि अच्छा हो, पर खुद का, दूसरों का नहीं। दोस्तों वो लोग चाहते हैं कि मेरा ही अच्छा हो, दूसरों का नहीं। दूसरों का कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा अच्छा ही होना चाहिए। पर क्यों? जब सभी खुश और अच्छे और सुख में जिएंगे तो आपको कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोस्तों कभी भी किसी का बुरा
मत सोचो और बुरा करो भी मत। किसी का बुरा चल रहा है तो उसकी आप सहायता मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि आपके ही कर्म अच्छे होंगे। और दोस्तों, कर्मों के फल ही आपको अगले दिन मिलेंगे। नहीं, जो लोग सोचते हैं कि आपके इस जन्म के सारे कर्मों के फल आपको अगले जन्म में मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके कर्मों के फल, आज कोई कर्म करोगे तो आज आपने सुबह किसी को मारा या कुछ किया तो ये आपके कर्म हुआ। और आपने सुबह मारा था, उसका रात में आपको कोई ना कोई, बाद में आपको थोड़े, आप जब कर्म करते हो उसके कुछ समय बाद आपको उसका फल मिलता है। वो एक दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो या 1 मिनट बाद, आपको कभी भी उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल। कोई किसी के फल को ले नहीं सकता, कोई किसी के कर्म को रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपको समय की एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। समय कैसा भी हो, बदल ज़रूर जाता है। बुरा समय हो तो अच्छा भी आएगा, और अच्छा समय है तो बुरा भी आएगा। उसकी आवश्यकता ज़रूर है, इसीलिए तो वो आता है। बिना कौन सी चीज़ के, कौन सी भी चीज़, कोई ना कोई उसकी वजह ज़रूर होती है वो यहाँ पे होने की। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए, कुर्सी। आपने कुर्सी तो देखी होगी, जिसके ऊपर आप बैठते हो, उसकी आवश्यकता है आपको बैठने के लिए, तो इसलिए वो है, इसीलिए इसको बनाया गया है। उसी तरह इस बहुत सारी चीज़ें जो किसी ना किसी के लिए काम की होती है और काम की है। और दोस्तों, आपका समय अच्छा चल रहा है तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। बुरा समय इसलिए आएगा कि आपको सिखाने और मजबूत बनाने के लिए, ना कि आपको नीचे गिराने के लिए या आपको असफल बनाने के लिए। असफल होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप असफल होगे तब आप को सीखने को मिलेगा कि ये गलती दोहरानी नहीं है। इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ों से सीखते हो। और दोस्तों, आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि गलतियों को करो और फिर उसे सुधारो। दूसरे लोग हैं, उनकी गलती को भी देख के सीखो कि ये गलती हमें नहीं करनी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना और देखा, अपने जीवन में सारी चीज़ें ज़रूर उतारना और सफल इंसान ज़रूर बनना। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ज़रूर साइड पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।